नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भारी बारिश के बीच सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। और आपको याद ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि नक्सलियों को बारिश में चैन से बैठने नहीं देना, उनको सोने नहीं देना। और देखिए, हमारे जो जवान हैं उनकी नींदें उड़ाने के लिए यहाँ पे मैदान में डटे हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि नक्सलियों के शवों को बरामद किया जा चुका है। इंसास राइफल हथियार के साथ ही अन्य सामान बरामद कर लिया है। डीआरजी एसटीएफ का अबूझमाड़ में ये बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। 2 दिन से नक्सलियों के कोर इलाके में ये बहुत बड़ा ऑपरेशन, यहाँ पे हमारी जो जवान है, हमारी जो टीम है, सर्चिंग की टीम है, वो लगातार यहाँ पे चला रही है। जिला पुलिस और केंद्रीय पुलिस जवानों का ये संयुक्त ऑपरेशन है, ज्वाइंट ऑपरेशन। मारे गए नक्सलियों की संख्या को लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बात तो तय है, जो टारगेट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सेट करके गए हुए हैं, उस टारगेट पे हमारे जवान और प्रदेश सरकार लगातार यहाँ पे काम कर रही है और उसी कड़ी में लगातार यहाँ पे नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। अशफाक जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ, उनसे हम जानते हैं कि अशफाक, अभी क्या ताजा जानकारी है ये बताइए, क्योंकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कितने नक्सलियों को मार गिराया, लेकिन एक बात तो तय है कि अभी 2 महिला नक्सलियों के शवों को रिकवर कर लिया है। हाँ जी, देखिए, मुठभेड़ की जो है आधिकारिक पुष्टि, जो है आधिकारिक सूचना, वो फिलहाल आ चुकी है। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि अबूझमाड़ के मां डिवीजन के बड़े काडरों की सूचना पर जो है इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। कोंडागांव एसटीएफ और नारायणपुर डीआरजी के साथ में इस ऑपरेशन को संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। और बीते शाम से जो है अबूझमाड़ के हाटकोर इलाके पे माओवादियों के बीच जो है रुक रुक कर मुठभेड़ जारी थी और रात भर जवानों की मुठभेड़ जो है माओवादियों के साथ में हुई है। इलाके की सर्चिंग में जवानों ने 2 महिला माओवादियों के शव मौके से बरामद किए हैं। और आपको बता दूं, इंसास राइफल, 315 बोर राइफल सहित जो है माओवादियों के मेडिकल टीम का डंप जो है वहां से बरामद हुआ है। इसके अलावा और भी सामग्रियां बरामद हुई है। ऑपरेशन जो है ये लगातार उस इलाके पे चल रहा है। मुठभेड़ के बाद जो है जवान जो है वो जंगल को स्कैन कर रहे हैं, मुठभेड़ स्थल को स्कैन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मारे गए माओवादियों का आंकड़ा जो है वो भी बढ़ सकता है। 2 दिन पूर्व जो है इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और अबूझमाड़ के मां डिवीजन में माओवादियों के हार्डकोर इलाके को घेराबंदी की गई थी और इस घेराबंदी के बीच जो है मुठभेड़ जो है ये फिलहाल जारी है, सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। तो देखना ये है कि अभी कुछ घंटे में 100 का आंकड़ा जो है माओवादियों का वो फिलहाल बढ़ सकता है। ठीक है, और इसके साथ अगर हम ये बात करें कि जिस तरह से ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है, बड़ी सफलता यहाँ पे हाथ लगी है। और क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी क्योंकि 3 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, उन्होंने कहा था कि इस बारिश में नक्सलियों को चैन से सोने नहीं देने के लिए उन्होंने कहा था। तो ये टारगेट भी वो सेट करके गए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो कितनी टीम एरिया डोमिनेशन पे निकली हुई हैं और क्या कुछ अभी वहाँ पे मौके पर स्थिति बताई जाती है? देखिए, जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि बारिश के दिनों में भी ऑपरेशन लगातार अबूझमाड़ और बस्तर के अंदरूनी इलाकों पर जारी रहेंगे। आपको बता दूं कि जब केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा छत्तीसगढ़ का था, तो उसी बीच नारायणपुर 23 तारीख का उनका दौरा था और अबूझमाड़ के इरकभट्टी इलाके पे वो आने वाले थे, जो माओवादियों का कभी हाटकोर इलाका था। हालांकि मौसम की कारणों के चलते वो उनका दौरा कैंसिल हो गया, लेकिन उनके दौरे को लेकर भी एक बड़ा ऑपरेशन जो है अबूझमाड़ के इलाके पे जारी था, लगातार जारी था। और अभी जो माओवादियों की सूचना आ रही थी, जिसको देखते हुए शायद अशफाक उन्हीं इनपुट के चलते एक बहुत बड़ा फैसला भी लिया गया था। बहरहाल आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।